महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं बाबा हिंदुस्तानी आपका स्वागत करता हूं। और मेरे एक फॉलोवर ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि यूक्रेन युद्ध के बारे में, रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में आप एक वीडियो जरूर बनाइए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, उनका ये मानना था कि भाई कब तक ये समाप्त हो जाएगा। तो जहाँ तक समाप्त होने की बात है, मुझे लगता है कि 12 अप्रैल के आसपास कुछ समझौते होने के आसार हैं। 12 अप्रैल के बाद कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। 12 से पहले तो मुश्किल है। और कल का दिन जो ऐसा है कि कुछ और ऐसी चिंताजनक घटनाएं भी हो सकती हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। पर आज हम बात करते हैं कि ये जो यूक्रेन युद्ध है, कहीं विश्व युद्ध का अभ्यास तो नहीं है। सब एक दूसरे को तोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरा आकलन है कि नाटो और अमेरिका का रूस से भिड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली ये जो सारा प्लान था, ये चाइना को लेके बनाया गया था। ताइवान को लेके संधि की गई। अपने जो युद्ध के बेड़े हैं वो जो साउथ चाइना सी में लाके अमेरिका ने खड़े किए, क्वाड बनाया गया। तो चाइना को चारों तरफ से घेर के उसकी इकोनॉमी को क्रैश करने के लिए पूरा प्लान बना था। क्योंकि चाइना विस्तारवादी है, उसकी अपनी गलतियां हैं। आसपास की सारी कंट्रियां उसके खिलाफ हैं। उसने हिंदुस्तान से पंगा लिया हुआ है, उसने आसपास की सारी कंट्रियों से पंगा लिया हुआ है। तो ये नाटो और अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन थी कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। क्योंकि चाइना का अगर वैसे देखा जाए तो कोई दिल से मित्र नहीं है, क्योंकि चाइना बड़ी कनिंग कंट्री है। चाइनीज जो है बड़े कनिंग है। एक कारण है कि दिल से उनका कोई मित्र नहीं है। और दिल से वैसे भी राजनीति में कोई किसी का मित्र होता नहीं है। तो इस पूरा प्लान उन्होंने चाइना को घेरने के लिए बनाया था, ताइवान को बहाना खड़ा करके। ताइवान बर्बाद होता ही, ताइवान जैसे आज यूक्रेन बर्बाद हुआ है, ताइवान बर्बाद होता। ताइवान में ये अपनी मिसाइलें तैनात करते, चाइना विरोध करता, युद्ध होता, चाइना पे सैंक्शन लगते, उसकी इकोनॉमी क्रैश होती। और एक तरीके से कोई भी उसके पक्ष में आने वाला अब तक नहीं दिख रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा घूम फिर के अगर चाइना के पक्ष में आता तो ईरान आ सकता था या पाकिस्तान आ सकता था, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ये उड़ता हुआ तीर जो जा रहा था चाइना की तरफ, यूक्रेन ने अपने पिछवाड़े में ले लिया। और नाटो ने और अमेरिका ने ये एक तरीके से अभ्यास जो है करना शुरू कर दिया कि कल को अगर अपन चाइना पे अटैक करते हैं तो क्या होगा। बिना युद्ध लड़े अपना पूरा जितना भी अपना भंगार था, जो बोलते हैं जिसका, वो उन्होंने उसको यूक्रेन को ग्रेवयार्ड बना दिया। और सब अपने पुराने एम्यूनेशंस हैं जो वो आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय करने वाले थे, वहां ले जाके पटक दिए। देखिए, पिछली स्ट्रेटेजी में क्या था, अफगानिस्तान से निकले, वहां सारे एम्यूनेशन छोड़ के निकले। वो इसलिए निकले थे कि जब ये चाइना के साथ इनकी भिड़ंत हो तो वो उनको तालिबानियों को यूज करें। अब चूंकि यूक्रेन ने पंगा ले लिया रूस के साथ, रूस की कोई गलती नहीं है। नहीं, यहाँ का मीडिया रूस के बारे में नहीं बोलता, उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में कोई, कि भाई मेरे घर के बाहर आके आप अपनी मिसाइलें तैनात कर दोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चूंकि रूस चाइना नहीं है, पुतिन जो है शी जिनपिंग नहीं है, वो सैंक्शन से डरते नहीं है। सैंक्शन इन्होंने पहले भी लगाए थे। अच्छा, सैंक्शन क्या लगाया इन्होंने? रूस बेचता है एम्यूनेशन, पेट्रोलियम पदार्थ और उसके अलावा गेहूं। और पूरे यूरोप को उसका गेहूं जाता है। तो यूरोप गेहूं खाएगा नहीं तो भूखा मर जाएगा, कहां से लेगा? पेट्रोलियम नहीं लेगा, अमेरिका से इंपोर्ट करेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। तो क्या करेगा वो? तो देर से इन सैंक्शंस का उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देर से ये खत्म होने ही वाले हैं। और
रूस से पंगा लेके इन सबको अपनी औकात पता चलेगी। इसमें मारा गया बेचारा यूक्रेन, वो जेलेंस्की बेवकूफ़ आदमी है। एक कॉमेडियन और आर्टिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बढ़िया डिप्लोमेट हैं। कहानी लिखना और उसे एग्जीक्यूट करना असल लाइफ में फर्क होता है। उसमें असल लाइफ में तो वो हीरो बने हुए हैं ना आपके, फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती और ये सब लीडर बने हुए हैं। इंटरनेशनली इनका अप्रिसिएशन है, बट एक्चुअल में वो विलेन है। आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, 1% भी नहीं थी वो। जो 100% हुआ वो क्या हुआ होगा वहां। ये जो अखिलेश हैं जो आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, ये एक्चुअल लाइफ में तो 125 सीट लेके आए ना, उतने लोगों के हीरो हैं ये। केजरीवाल जो है मीठी मीठी बात बोल के हीरो बने हुए हैं वो, पर एक्चुअल लाइफ में क्या है वो। तो एक्चुअल लाइफ में और सिनेमा में बड़ा फर्क होता है। एक्टर होने में अमिताभ बच्चन इतने सदी के सबसे महान एक्टर हैं, लेकिन क्या हुआ, राजनीति में आए तो जीरो साबित हुए। तो राजनीति और एक्टिंग दोनों अलग चीजें हैं। ये जेलेंस्की को समझ में नहीं आया। वो आज भी अपने ईगो में, एक सिर्फ जेलेंस्की के ईगो ने पूरे यूक्रेन को 100 साल पीछे धकेल दिया है। वो डायलॉग भर भर के इमोशनली जो है उनको लड़ने के लिए मजबूर किया हुआ है। और जितने दिन ये युद्ध चलेगा उतने दिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का होना, रशिया का कोई नुकसान नहीं है। रशिया ने अपने जितने भी उन्होंने हालांकि आम आदमी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने जितने भी अपने एम्यूनेशन के स्टॉक को यूज किया है वो एक्चुअली बहुत पुराना था, वो कर लिया उन्होंने। बेचना था, बिका नहीं, यूज कर लिया और यूक्रेन का कचरा कर दिया उसने। अमेरिका और नाटो को भी ये समझ में आ गया कि रूस से हम पंगा नहीं ले सकते। इसने क्या किया, चाइना को रशिया को साथ में खड़ा कर दिया। हालांकि उनकी कोई टीटी नहीं है। यूएन की इंपॉर्टेंस जो है जीरो हो गई। उनको तो अमेरिका का पिछलग्गू बोलते हैं, पर चाइना की हिम्मत बढ़ गई। ऐसे में अब मैंने पहले भी भविष्यवाणी की हुई है कि 2025-26 के आसपास, ऑलमोस्ट 26 में समझ लीजिए, शनि महाराज मेष राशि में आएंगे और ये युद्ध शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकली। और चाइना पूरे यूरोप को खत्म कर देगा, क्योंकि नाटो इन्वॉल्व होगा और अमेरिका खड़ा तमाशा देखेगा। लिख के ले लीजिए, अमेरिका आएगा ही नहीं बीच में। जो आज जैसे यूक्रेन को आगे रख के उन्होंने बर्बाद करा दिया और हम आपके साथ हैं, तालियां बजा रहे हैं और बहुत बढ़िया भाषण दिया, वैसे ही नाटो इन्वॉल्व हो जाएगा, अमेरिका बाहर खड़ा रहेगा और यूरोप बर्बाद हो जाएगा। जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। बर्बाद चाइना भी होगा। युद्ध से किसी का भला तो होता नहीं है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी ये थी। उस स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, क्योंकि उसके सैनिक मारे जाते अगर लड़ाई चाइना के साथ में होती तो अपने सैनिकों को निकाला, एम्यूनेशन वहाँ छोड़ के गया। अपने बेड़े जो है यहाँ पे इन्होंने तैनात किए हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में, और ताइवान को बैकअप दिया। यूक्रेन ने अपनी एस्टेसी खुद करवा ली। रशिया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दे विल कम आउट विद द न्यू करेंसी, जो आज डॉलर वॉलर की इतनी है। ये जितने बैन लगाएंगे उतना डॉलर की वैल्यूएशन कम होगी। क्यों? क्योंकि लोग अपनी करेंसी लेके आ जाएंगे। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है चाइना की, क्योंकि जितना वो प्रोडक्ट बना सकता है उतने तो खपत उसके देश में हो सकती है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है इंडिया की। रूस की तो पॉपुलेशन ही थोड़ी सी है। तो ये जो सिलसिला है, मुझे लगता है कि अभ्यास था, एक दूसरे को जांचने की कोशिश थी कि कहां तक कौन कितना जा सकता है, और उस अभ्यास ने अमेरिका को डरा दिया है।
बाइडेन जो है अब इतने अनपॉपुलर हो जाएंगे कि उनको अपना छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति पद, या जनता निकाल देगी उसको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे बुरे जो भी आपको लगता है शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। महादेव।